हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या एलएमपीसी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर से टुडेज टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। फिटनेस की तीसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि कैलोरी क्या होती है और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें फ़िट रहना है तो इसके मैथमेटिक्स को यदि आप बिठा लेंगे तो बिना किसी मेहनत के आप अपने आप को फ़िट रख पाएंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कैलोरी क्या होती है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, उसी तरह शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए हमें भोजन और कैलोरी की ज़रूरत होती है। मतलब आपने 1 लीटर तेल लिया या 1 किलो चावल लिया, उसी तरह अगर आपने शरीर में एक रोटी भी डाली है या चावल भी डाली है तो उससे मिलने वाली ऊर्जा और शक्ति का जो नाप होता है वो कैलोरी कहलाती है। तो सबसे पहले तो आप कैलोरी समझ जाइए ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो कैलोरी किसको कितनी लेने चाहिए ये हर उम्र, व्यवसाय इस पे निर्भर करता है। आप बच्चे हैं तो कैलोरी की मात्रा अलग होगी, बड़े हैं तो अलग होगी, बुज़ुर्ग है तो अलग होगी, श्रम करने वाले की अलग होगी और मेंटली वर्क करने वालों की अलग होगी, गर्भवती माता की अलग होगी, दूध पिलाने वाली माता की अलग होगी और शारीरिक श्रम ज़्यादा करने वालों की कैलोरी की मात्रा अलग होती है। लेकिन होता ये कि जो भोजन हमारे यहाँ बनता है, एक जैसा भोजन हम सब लोग करते हैं, तो एक के लिए वो भोजन अमृत होता है तो दूसरे के लिए जहर का काम करती। समझ लो कि आपने भजिए बनाए, कुछ भी बनाए, तो बच्चों ने तो कूद कूद के खा लिया, लेकिन दादाजी का पेट खराब हो गया क्योंकि उनका डाइजेशन उसके लायक नहीं था। हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, अपने किचन में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सबकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। मसलन बच्चों को पराठा बना के दिया तो उसके साथ में हाई प्रोटीन डाइट दे दी। हम थोड़ा सा हल्का खा लें, अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो लूखी रोटी ले लें, अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो थोड़ा सा दलिया खिचड़ी बना दें। तो इस तरह से छोटे मोटे ध्यान रख के हम सबकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब आपको भोजन को किस रूप में लिया है उस पर निर्भर करता है आपकी कैलोरी। मसलन एक आटा था, 100 कैलोरी उसकी थी, उदाहरण के लिए जब हमने उससे रोटी बनाई तो वो 119 कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हम उस रोटी का पराठा बनाए तो वो 300 कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। जब उसी आटे को हमने तल के पूड़ी बनाई तो 400 कैलोरी में कन्वर्ट हो गई। और जब उसी आटे की बाटी बनाई, घी में डुबो के निकाला तो 600 कैलोरी में कन्वर्ट हो गई। और उसी आटे का जब हमने हलवा बना दिया तो वो 800 कैलोरी में कन्वर्ट हो गई। मतलब एक आटा विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से निकलते हुए कहाँ तक के कैलोरी में पहुँच गया आप सोच नहीं सकते। जब आपने हलवा लिया तो जला हुआ हमें आटा मिला और घी और शक्कर हमारे पेट में गई। तो हम भोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं इस पे निर्धारित करती है आपकी कैलोरी की मात्रा। जिस तरह से अगर आपको वज़न कम करना है तो अपनी कैलोरी को 1000 से 1200 तक लाना पड़ेगा, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में जो जमा कैलोरी है वो जमा धन खर्च होने लगेगा। एक सिंपल सा उदाहरण दूँ मैं आपको कि यदि आप 500 कैलोरी बचा लेते हैं, मतलब लूखी रोटी कर दें, घी तेल थोड़ा सा कम कर दें, शक्कर कट डाउन कर दें, तो 400-500 कैलोरी तो हम प्रतिदिन यूं ही बचा सकते हैं। और दूसरी बात कि जब आप चाय और दूध फीकी पियेंगे तो आपको ताज़ी भी मिलेगी, कहीं भी पियेंगे तो उसको ताज़ी बना के लानी पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये है। तो कैलोरी को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं ये बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे आपने एक ब्रेड स्लाइस ली, उसकी कैलोरी 60 थी, अब उसमें हमने मक्खन लगाया, घी लगाया, मलाई लगाया, क्या लगाया हमने, उस पर निर्भर करती है कि उसकी कैलोरी कितनी बढ़ेगी। जैसे हमने पोहा खाया तो पोहा की तो आपने कैलोरी गिन ली कि 300 से 400 के आसपास एक प्लेट पोहे में कैलोरी होगी, लेकिन आपने उसमें सेव की टॉपिंग कर दी, उसमें बूंदी डाल दी, तो उसकी कैलोरी कहाँ जाएगी। एक किराने की दुकान में जब हम जाते हैं तो एक माचिस भी ली जाती है तो उसका भी पैसा वो 20 पैसे चार्ज करता है। उसी तरह हमारे भोजन में अगर एक चॉकलेट भी बढ़ती है या एक कोर भी रोटी जाती तो उसकी कुछ न कुछ कैलोरी हमारे शरीर में जा ही रही है। कल भी मैंने बताया था कि जिस तरह मटके में एक सिक्का डालने से 365 सिक्के निकलते हैं साल के अंत में, उसी तरह हम एक एक कोर भी अगर ज़्यादा करते हैं तो साल के अंत में हमारी कितनी कैलोरी बढ़ जाएगी ये हम खुद नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी बातों की यदि हम कैलोरी की बात करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। पर कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोका कोला है, अब उसकी 300 कैलोरी है,
तो हम ये भी तो कर सकते हैं दुकानदार को बोलकर कि भैया मुझे 1/4 दे दीजिए, तो आपकी 300 कैलोरी जो पेट में जाने वाली थी 50 कैलोरी में काम हो गया। तो आप कैलोरी का कट डाउन कर सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं। आप जो चीज़ खतरनाक है स्वाद लीजिए, लेकिन उससे पेट मत भरिए। गड़बड़ वहाँ होती कि हम पेट भर के हाई कैलोरी डाइट ले लेते हैं। उसी तरह जैसे एक समोसा 256 या 300 कैलोरी का है, तो आप उसमें से आधा समोसा ले लीजिए। तो इस तरह से अगर आप जैसे 100 रुपये सुबह बैंक में डालना है, 100 रुपये शाम को बैंक में डालना है। यदि आप 5-5 हज़ार की एफडी सप्ताह में 2 बार करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं। उसी तरह कैलोरी के गणित होते हैं। यदि आपको शाम को पार्टी में जाना है तो सुबह एकदम लाइट ले लीजिए, सूप ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए। अगर आपने सुबह ग्रांड पार्टी वगैरह की है तो आप शाम को सिर्फ पपीता खा लीजिए। तो इस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं। इतना हुआ नहीं है कि हम उसका गणित नहीं बिठा सकते, लेकिन एक एक कैलोरी की जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। और ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो इसको करना भी बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आइए हम इस मिशन में आगे बढ़ें और कल हम फिर से इस विषय में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।